कोलारस की 19 ग्राम पंचायतों में 6 करोड़ 79 लाख खर्च करने के बाद भी दुर्दशा का शिकार गौशालाएं। सड़कों पर दम तोड़ता गौवंश। कैसे हो ग्राम स्वराज अभियान की कल्पना साकार। जनपद के अफसरों की मिलीभगत से गौशालाओं का निर्माण चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। सब इंजीनियरों की घूसखोरी और सरपंच सचिवों की भ्रष्ट कार्य प्रणाली के चलते गौशालाओं का निर्माण अधूरा। स्थानीय प्रशासन व NAHI प्रबंधन हादसों का शिकार हो रहे गौवंश को बचाने नहीं दिखा रहा गंभीरता। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ले चुके हैं कोलारस विधानसभा की सभी गौशालाओं को गोद एवं 100 गायों की निरंतर सेवा करने का संकल्प। भले ही मध्य प्रदेश में थोड़े समय के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन गौशाला निर्माण का भूतपूर्व फैसला लेकर अपने छोटे से कार्यकाल को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यादगार बना दिया। गौवंश और गौ रक्षा की विचारधारा पर राजनीति स्थापित करने वाली भाजपा पार्टी जो कार्य अपने शासनकाल के 15 वर्ष में भी न कर सकी, वो कार्य कांग्रेस पार्टी ने अल्प समय में जीवंत कर गौ रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित कर दिया। भाजपा शासनकाल में ग्राम पंचायतों को गौशाला स्वीकृत हुई तो सरपंच सचिवों ने इस योजना में भी भ्रष्टाचार के तरीके खोज डाले। गौशालाओं के निर्माण के दौरान सरपंच सचिवों ने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कर गौवंश के धार्मिक कार्य में भी घुन लगाने के कार्य किए हैं और आज ये स्थिति है कि गौवंश हादसों का शिकार होकर प्रतिदिन सड़कों पर दम तोड़ रहा है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अर्जुन इकलोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के राज में गुणवत्ताहीन गौशालाओं के निर्माण हो रहे हैं। आज जो गोधन की स्थिति है ना, ऐसी दुनिया में कभी किसी गोधन की नहीं रही होगी जैसा हमारे आज भारत में हमारा गोधन फिर रहा है। गायों की हालत ये, रोड भरे भरे। सरकार में आने से पहले बीजेपी ने बार छाती पीट के बोला करता था हम गौ माता की सेवा करेंगे। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रयास था कि गौशालाएँ बनी गाँव। आज उन गौशालाओं को मेंटेनेंस से नहीं हो रहा। कभी योगी जी और मोदी जी बोला करते थे कि हम गौशाला के लिए ये करेंगे, गौशाला के लिए वो करेंगे, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है लोग। इसलिए बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में गौशाला निर्माण के नाम कोलारस के जनपद विभाग को दिया जा चुका है 6 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट। कोलारस जनपद महकमे की 19 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 में 6 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद दुर्दशा का शिकार हो गयी गौशालाएं। कोलारस जनपद की 19 ग्राम पंचायतों में बनाई जानी थी गौशालाएं। 15 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के निर्माण कार्य जारी, जिनमें हो रहे हैं भारी घोटाले। 4 ग्राम पंचायतों में गौशालाएं बनी भी, पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। गौशालाओं में भूखों मर रहा है गौवंश। कोलारस जनपद के अफसरों, इंजीनियरों, सरपंच सचिवों की मिलीभगत से गौशालाओं में किया गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य। कांग्रेस शासनकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक हाईटेक गौशाला की कल्पना कर उसे साकार रूप प्रदान करने की पहल की गई थी, जिसके लिए अनुमानित राशि 28 लाख के करीब निर्धारित की गई थी। तत्कालीन समय में जिन ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण किया गया था, उनमें शासन व प्रशासन द्वारा गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार नहीं था, लेकिन कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन पाकर भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। हालांकि गौशाला की विचारधारा को लेकर भाजपा कांग्रेस के बताए मार्ग पर ही चली और प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण की पहल रखते हुए बजट राशि को लगभग 38 लाख तक बढ़ा दिया, ताकि गौशालाओं का बेहतर निर्माण हो सके। इसी क्रम में कोलारस जनपद पंचायत की 15 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें वर्ष 2019-20 में 27,72,000 से निर्मित 4 गौशालाएं जो ग्राम पंचायत राजगढ़, टुड़ियाबद, लुकवासा और सरजापुर जो कांग्रेस शासित ग्राम पंचायतें थीं, उनको प्रदान की गई थीं। इसके बाद वर्ष 2020-21 में भाजपा सरकार ने गौशाला निर्माण की कमान संभालते हुए अन्य 11 ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त 10 लाख की राशि बढ़ाकर निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की।
जिसमें ग्राम पंचायत पनवारी, पडोरा सड़क, किशनपुर, गुड़ा, तेंदुआ को 38,04,000 रुपए की स्वीकृति, जबकि मोहराई, भड़ोता, खरई, कुल्हाड़ी, गणेश खेड़ा, पाड़ोदा, बैरसिया, सेसई खुर्द, अटुरनी को 37,84,000 की स्वीकृति मिली। सर, ये गोवंश है, ये सड़कों पर घूम रहा है, जिससे आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे सर? हमारे द्वारा जो है समय समय पर मुहिम चला करके गौवंश को पकड़ा जा करके गौशाला भेजा जाता है और कर्मचारियों द्वारा उनको रास्ते से हटा जाने की कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। जो गाय हैं हमारी, वो क्या है कि मक्खियों से डर से सुरक्षित और साफ़ सुथरी जगह पर जाना चाहती हैं, तो उन्हें मुझे लगता है कि सड़क ही सबसे सुरक्षित जगह दिखती है और जिससे ये घटनाएं हो जाती हैं। हम निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी ये हाईवे हैं उसके किनारे जितने भी गांव हैं उनमें गौशालाएं जो निर्माणाधीन हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करके और गायों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। हमारे यहाँ 4 गौशालाएँ पहले से भी चल रही हैं, अगर उनमें थोड़ा सा स्पेस होगा तो उसे दिखवा के और उनको वहाँ भी शिफ्ट कराएंगे। सर, आपके 19 ग्राम पंचायतों में 6,79,00,000 की लागत से जो निर्माण होने थे कितने पूर्ण हुए और जो बाकी बची हैं ये कब तक पूर्ण हो जाएंगे? हमारे यहाँ जो 19 हैं उनमें से 4 तो बन चुकी हैं, उनमें गाय हैं, और जो 15 निर्माणाधीन हैं उनमें से एक जगह काम प्रारंभ है क्योंकि वो जगह का प्रॉब्लम हो गया था। 14 हमारी मिशन मोड में काम चल रहा है और गुणवत्तापूर्ण हो, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी कौतूहल या कोई भी कमी पेशी रहती है और लापरवाही मुझे परिलक्षित होती है तो मैं गंभीर से गंभीर कार्रवाई करूँगा। इसमें बिल्कुल भी किसी को बख्शूंगा नहीं, क्योंकि विकास कार्य को कराया जाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो भी जैसे कि अभी शासन से नल जल योजना का भी चल रहा है तो उसका भी मैं अपने स्तर से मॉनिटरिंग करा रहा हूँ कि हर घर में नल हो जाए, नल से पानी लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपस्थित मतलब प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। और दूसरा ये है कि जितने भी निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण समय से हो जाए, क्योंकि समय से विकास कार्यों का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। इस पर मैं भरपूर कोशिश करूँगा और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि समय से कार्य पूर्ण हो। शुरुआती वर्ष 2019-20 में स्वीकृत गौशालाओं का कार्य उक्त 4 ग्राम पंचायतों में पूर्ण हो चुका है, जबकि 11 अन्य ग्राम पंचायतों में जनपद विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत, सब इंजीनियरों की घूसखोरी और निर्माण एजेंसी की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते गौशालाओं का निर्माण अधूरा पड़ा है। देखने में आ रहा है कि गौशालाओं के निर्माण में बड़ी राशि होने के कारण प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच उक्त कार्य को लेने के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं और इसके पीछे अपना उद्देश्य गौवंश की रक्षा और सेवा भाव को बता रहे हैं। किंतु जैसे ही भाजपा शासनकाल में जिन ग्राम पंचायतों को गौशाला स्वीकृत हुई तो सरपंच सचिवों ने इस योजना में भी भ्रष्टाचार के तरीके खोज लिए। गौशालाओं के निर्माण के दौरान सरपंच सचिवों ने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कर गौवंश के धार्मिक कार्य में भी घुन लगाने के कार्य किए। गौशाला निर्माण में 10 लाख की राशि अधिक मिलने पर भी तयशुदा मापदंडों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। जनपद पंचायत के अधिकारियों, सब इंजीनियरों, सरपंच सचिवों ने संगठित रूप से मिलकर सरजापुर, कुल्हाड़ी, सेसई खुर्द, भड़ोता आदि पंचायतों में सिंध नदी की घटिया रेत से निर्माण कार्य किया है। वहीं घटिया दर्जे का लोहा और टीन शेडों का उपयोग हुआ है। दीवारें बनते ही उखड़ रही हैं। नीचे का फर्श बेहद घटिया स्तर का है। हालांकि भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और घूसखोरी को लेकर जनपद पंचायत के अधिकारी, सब इंजीनियर सहित ग्राम पंचायतें सुर्खियों में रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत 7 सालों में 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ की राशि दोनों हाथों से प्रदान की है, लेकिन ग्रामों की तस्वीर विकास के नाम पर आज भी जर्जर बनी हुई है। इस समय गोवंश सबसे ज़्यादा आपातकाल स्थिति में जो है वो गौ माता ही है। चारों ओर उनके रहने की जगह चरनोई, गौठान, गौचर समस्त भूमि पर फसलें खड़ी हुई हैं। उनका रहने का जगह आज नेशनल हाईवे, बाज़ारों में गलियां, आवारा सांड प्रतिदिन दुकानों के अंदर घुस रहे हैं, आदमियों को घायल कर रहे हैं। प्रतिदिन गाय 2, 5, 7 प्रतिदिन एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, जिन्हें नेशनल हाईवे के कर्मचारियों, टोल टैक्स वालों द्वारा खींचकर सड़क किनारे किया जाता है।
कितनी गौशालाओं का निर्माण हुआ, जिसमें से वर्तमान में 4 चालू हैं। आप बजा कर देखें, उन्हें रहने को, खाने को, पीने को पानी नहीं। वहाँ गौशाला निर्माण कराने का क्या मतलब रहा? गौशाला निर्माण मात्र एक दिखावा है। गौ सेवा आज सबसे बड़ा मुद्दा है भाइयों, मेरी निगाह में। जो आज जो हो रहा है गौ के साथ, वो सबसे बड़ा अत्याचार है। कहते हैं कलयुग में गौ माता ही एक धरती को बचाने वाली है। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है कि सभी लोग जहाँ गौ माता घायल अवस्था में दिखे, उपचार हेतु गौशाला पहुँचाएँ। कैसे भी करके कोलारस नगर में गौशाला निर्माण करवाएं। ग्राम स्वराज अभियान की परिकल्पना को साकार करने के लिए भाजपा शासन द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन गौवंश और गौरक्षा के उद्देश्य से जो गौशालाओं के निर्माण की स्वर्णिम सोच को कांग्रेस से आगे बढ़ाकर भाजपा ने ले जाने की विचारधारा की थी, उसे ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिवों ने बौना साबित कर दिया। यदि सरपंच सचिव गौ माता के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो ग्राम पंचायतों में अन्य निर्माण कार्यों की क्या दुर्दशा होगी, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। गौ सेवकों को उक्त निर्माण कार्यों पर नजर रखने की महती आवश्यकता है और गौशाला निर्माण कार्यों की जांच कराने के लिए गौ सेवकों को जागरूक होना होगा, तब जाकर हालातों में सुधार होगा।